फाइनल एपिसोड के एंड में एक बहुत बड़ा रहस्य खुलेगा। रहस्य ऐसा कि गायत्री ने क्यों शादी की थी जगदीश के साथ और उसका क्या प्लानिंग था और वो किस इरादे से आई थी। चलो, आज होली था। ओम और वो ईशा, ओम ने जैसे रंग फेंका वो ईशा के ऊपर गिरे, उससे पहले पूरा रंग हो गया, किसी को दिखा नहीं। दूसरे सीन में जब ईशा पिचकारी लेके पहुंचने वाली थी, मतलब पहुंची कैसे, मतलब ईशा पहुंचे मिली के पास, मिली ने उसे पिलाई भांग। भांग के नशे में ईशा भी हो गई और बातें भी अजीब करने लगी, और जैसे उसने पिचकारी मारने की कोशिश की, गिरी ओम के ऊपर। ओम और इन दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने हंसी मजाक किया और हंसी मजाक करते हुए वॉर छेड़ दिया, जहां उसके लफंगर दोस्त बोलते हैं कि ये तो वॉर शुरू हो गया। पर उनके बीच में प्यारी बातें हुई, तो उनके बीच में क्लियरिफिकेशन भी हुई। हम पहली मुलाकात मिले थे तब तुम गलत थी। बोला फिर तुम लड़कीबाजी क्यों कर रहे थे? बोला मैंने लड़कीबाजी नहीं की थी, और दोबारा जब तुम मुझे मिली थी तब तुमने मेरे पैसे लेके चोर को दे दिए थे। मतलब अपनी ही बातें नशे में बैठ के क्लियर कर रहे थे। फिर सब कुछ हो गया क्लियर। पीछे से सनी आ गया और मिली भी आ गई। बोला मेरी फैन आ रही है। बोला फैन? और तुम इसकी हो? क्या है इसमें? बोला ऋतिक जैसा डांस करता है। अच्छा, ऋतिक जैसा डांस करता है, अच्छी बात है गलत फहमी पालना। तो फिर आ जाओ। बोला तुम ऋतिक हो? तो सनी ने बोला मैं टाइगर हूँ। अच्छा, वही टाइगर जिसकी कोई दिशा नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली ताना और रोस्ट दोनों हो गए। फिर इन दोनों के बीच में शुरू हुआ गाना। जय जय शिव शंकर पे डांस किया सब लोगों ने मिलके। फुल नशे में से होली थी बस। ये था आज का एपिसोड इनका। ओम अपने घर पे, ईशा अपने घर पे। ईशा सोच रही है कि मेरी मांग में सिंदूर किसने भर दिया। फिर सोच रही है कि मेरे को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। और ओम बेवड़ा होके पड़ा हुआ है पलंग पे। एक सीन था जिसमें गायत्री अपने कमरे में बैठी थी। कलर उसका जा नहीं रहा था, काला वाला। गुस्से में थी। और वहीं माँ आती है और बोलती है कि ओम की कंकोत्री आ गई है शादी की, और सगाई का शुभ मुहूर्त 2 दिन के बाद है और शादी का शुभ मुहूर्त 4 दिन के बाद। यानी 6 दिन के अंदर ओम की शादी सगाई निपट जाएगी, और कंकोत्री आलीशान है और जिसमें गायत्री का नाम निशान नहीं है। जब गायत्री कंकोत्री देख के कंकोत्री को फेंकती और बोलती मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। फिर आता है नाइसा का सीन, यानी कि गायत्री की बेटी, जहां वो घर बना रही होती है। उससे घर नहीं बनता है। बोलती बनाने की कोशिश करो, घर बनाना ही पड़ेगा, तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। नाइसा से नहीं होता, गायत्री कोशिश करवाती है, बनवाती है, और फाइनली घर बन जाता है। फिर नाइसा बोलती है अपने पापा को बोलकर मैंने घर बना दिया। फिर उसके बाद होती है गायत्री की कहानी शुरू। जब गायत्री बोलती है, ये उसकी बहन ने बोले नॉर्मल सा गेम था, इतनी सीरियस क्यों रहे हो? मतलब बचपन याद नहीं है? पापा जब हमें छोड़ के चले गए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, एक सड़े हुए कमरे में रहते थे। धीरे धीरे करके माँ भी चली गई। हम उसी जिंदगी, उसी चीज में, नर्क में रह गए। फिर हमें एहसास हुआ कि घर ही सब कुछ है। ऐसे छोटे से कमरे में रह के अपनी जिंदगी खत्म नहीं करेंगे हम। फिर हमने राम भवन के बारे में पता किया। तब पता चला कि राम भवन किसी केस के सिलसिले में फंसा हुआ है। फिर हमने हमारे दोस्त को वकील रखा। फिर हमने जगदीश को ढूंढा, जगदीश से की शादी, क्योंकि इनको पता नहीं है कि राम भवन की वैल्यू करोड़ों में है, करोड़ों में। मैंने शादी जगदीश से इसके लिए की ताकि ये करोड़ों का राम भवन मेरा हो सके। फिर क्या, मेरे को पता था बाबूजी के आदर्श बहुत है, इसलिए ईमानदारी वाले लोग हमेशा ठगे जाते हैं। तो मैंने उनको ठगा। घर में अच्छी बहू थी माला, उसे निकाल फेंका। उसे पति के बेवड़े को मैंने अपनी तरफ किया। ओम को हमेशा नौकरी नहीं करने दी, उसकी नौकरी लगने नहीं दी, ताकि ये घर बेरोजगार रहे, और बेरोजगार ही रहे ताकि मेरे टुकड़ों पे पले, मेरे पति के टुकड़ों पे पले, ताकि ये राम भवन एक दिन मेरा हो और मैं इस राम भवन पे राज करूं। और ये आजकल की आई हुई लड़की अमीर जाति की शादी में ओम से होने नहीं दूंगी। मेरा अस्तित्व में मिटने नहीं दूंगी। ओम था जैसे तैसे करके उसको संभाल रहा था मैं, देवर समझ के। पर एक अमीर जाति लड़की इस घर में नहीं आएगी, मेरा राज खत्म नहीं करेगी। ये मेरा फैसला है। तो हो सकता है कि गायत्री कुछ ऐसा करे कि दुल्हन बदल दे और ईशा की शादी करवा दे।
लोटस पैलेस में फंक्शन हो, हीरोइन किडनैप हो जाए, भाई कुछ भी हो सकता है कहने को। तो बस आज पूरी गायत्री अपनी राम कथा महाभारत दोनों सुनाएंगी अपने ही मुंह से अपनी बहन को। खैर छोड़ो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद,